अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल सिंपली रेफर टू एज स्टफ ऑफ लाइफ। तो इसमें हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो डिपेंड करता है इसके फंक्शनल ग्रुप पर कि इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरे पास एक नोट्स मौजूद है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख ले, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एक हमारे पास है अल्डोज शुगर, दूसरा हमारे पास है कीटोज शुगर। अल्डोज हम इसको अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से कहते हैं और कीटोज हम इसको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से कहते हैं। तो आप देखें, इसमें जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो सी के साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पर अटैच है, और कौन से कार्बन में, फर्स्ट कार्बन में। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अल्डोज ग्रुप है। अल्डोज शुगर है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और दूसरे में आप देख ले, तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पर जो है वो अटैच है डबल बॉन्ड पर। तो इसमें देख ले, इसका जो कार्बन नंबर है वो सेकंड है, और इसमें देख ले तो इसका कार्बन नंबर कौन सा है, फर्स्ट कार्बन पर है और ये सेकंड कार्बन पर है। तो इस वजह से ये हमारे पास है अल्डोज शुगर और ये हमारे पास है कीटोज शुगर। इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब जो है वो क्वेश्चन में देख ले, कार्बोनाइल ग्रुप्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप्स, अल्कोहल एंड कार्बोक्साइल ग्रुप्स, या ये जो तीसरा चौथा जो है। अब देख ले, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, जिस तरह हमने मालूम किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। अब ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट हम ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखे, अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूँ तो लिवर, मसल्स में ये पाए जाते हैं। लिवर में तकरीबन 100 ग्राम्स ग्लाइकोजन जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ अशिया में, ठीक है, जैसा कि पोटैटोज़, ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न्स, इस तरह बहुत से सोर्सेज है इसमें ये मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर फंक्शन है वो कौन सा है। स्टोरेज है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, या बोथ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो स्टोरेज मैंने आपको बता दिया कि ये लिवर में भी स्टोर होता है और मसल्स में भी स्टोर होता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अब ये मसल्स में स्टोर होता है, तो इस वजह से ये हमारे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट इसके बनाने में हेल्प करता है। जिस तरह हमने सेल का मेम्ब्रेन पढ़ा है कि सेल के मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, लिपिड्स है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। तो ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी जो है वो मदद करता है और स्टोरेज भी हमारे बॉडी में होता है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है। देखिए, CH2NO, ये CnH2nOn ये भी ठीक है, CnH2O होल N ये भी ठीक है, और अगर आप इसको देख ले तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ जनरल फार्मूले हैं, लेकिन आपने क्या क्या पॉइंट आउट करना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसकी जो रेशो है वो आपने ठीक लगाना है, और इसका जो करेक्ट फार्मूला है ये भी है और ये दोनों भी है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज। देखिए, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है। तो ये मेरे पास नोट्स मौजूद है, इसमें आप देख ले। देखिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
एन मॉलिक्यूल। अच्छा, 3 से 7 तक कार्बन एटम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है। अब जनरल फार्मूला अल्डोज शुगर और केटोज। अल्डोज मैंने आपको बताया कि इसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा और केटोज मैंने आपको बताया कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ट्रायोज सबसे जो छोटा है वो है ट्रायोज। इसमें कितने कार्बन है? 3, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ग्लाइसिल अल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये हमारे पास क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह एरिथ्रोज में 4 कार्बन, राइबोज में 5, ग्लूकोज में 6। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग इसमें कौन सा है? तो डाईहाइड्रोक्सीटोन, यस। एरिथ्रोलोज, ये भी है। ग्लूकोज, ये भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑल ऑफ द एबाव। ये सारे जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एपिमर्स? अब सबसे पहले हमें एपिमराइजेशन की समझ आनी चाहिए कि एपिमराइजेशन क्या है। तो देन हमें यह समझ होगा कि एपिमर्स हम किसे कहते हैं। अब देख लें, यह है एपिमराइजेशन। कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ स्पेशल अदर देन कार्बोनाइल, टर्मिनल एंड सेकंड लास्ट। देखिए, एक तो कार्बोनाइल पर यह नहीं हो सकता, सेकंड लास्ट पर भी नहीं हो सकता और टर्मिनल कार्बन, इन तीनों पर इसमें जो है वो केमिकल फार्मूला सेम होगा। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ये डिफर होगा, तो ये इन तीनों पर नहीं हो सकता। तो कौन कौन से पर हो सकता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों पर ये मुख्तलिफ हो सकता है एक दूसरे से। अब आप इस स्ट्रक्चर्स में देख लें तो ये हमारे पास है ग्लूकोज, ये है गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है? तो आप देख लें, इसकी जो 4th नंबर कार्बन है, इसका OH ग्रुप इधर है और H ग्रुप इस साइड पर। इसका जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पर है और जो H ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसका जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पर है और इसका लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, और इसमें देख लें तो इसका जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर है और इसमें राइट साइड पर है और इसमें भी राइट साइड पर। तो एपिमराइजेशन हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट कार्बन के अलावा अगर इन तीनों में से OH या H ग्रुप डिफर हो एक दूसरे से तो इसे हम एपिमराइजेशन कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप अभी देख लें, किधर गया? ओ ये वाला। अच्छा, 8 नंबर ग्लूकोज राइबोज, नहीं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है और राइबोज में 5, ये नहीं हो सकता। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, हाँ, हमने अभी देखा कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ये 4th नंबर कार्बन पे जो है ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस में होगा? तो म्यूसिक एसिड, ग्लूकोरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोरानिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ग्लूकोरानिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज टोरानोज? अब ये क्या है? ये है रिड्यूसिंग डायसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है। तो ये एक रिड्यूसिंग डायसेकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। ठीक है, इसको हम कहते हैं। Which of the following does not have सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप? अब इन चारों में सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप किस में नहीं है? तो देखिए, हेपरिन, केरेटोसल्फेट इसमें है। ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड, इसमें जो है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय? अब पैराथार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकोज, विटामिन B12। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है
इंसुलिन। ये हमारे पास है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन को। इंसुलिन आता है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में मौजूद ऑलरेडी होता है क्या? ग्लूकोज। हम जो खाना खाते हैं उसके जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ब्लड में आते हैं। अब ब्लड से ये इंसुलिन ग्लूकोज को लाता है कहाँ पर? सेल में। और सेल में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और हमें क्या मिलता है एंड में? एनर्जी। तो ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कौन कंट्रोल करता है? वो इंसुलिन। हाउ मेनी मेजर ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर? ये तो बहुत ही इजी है कि 3 मेजर ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड? अब इन चारों में पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं है? सेलुलोज है, स्टेकाइनोज ये नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। इस तरह मेरे पास ये एमसीक्यूज़ हार्ड फॉर्म में भी मौजूद है और सॉफ्ट फॉर्म में भी ये मेरे पास मौजूद है। अगर आप लोगों को और बुक्स के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, पाक स्टडी, इंग्लिश, इस तरह के एमसीक्यूज़ अगर आपको चाहिए तो मेरे पास ये सारे एमसीक्यूज़ मौजूद है। हार्ड फॉर्म में भी है और सॉफ्ट फॉर्म में भी मेरे साथ मौजूद है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप लोगों को चाहिए, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा और सॉफ्ट में भी, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो। और अगर कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता दें, इस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ सॉल्व कर दूंगा और मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो कैसे लगा आपको जानकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।